हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आदर्श क्लासेस पर। और जैसा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज 15 अगस्त है और आज हम सभी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और हर्ष उल्लास के साथ पूरा देश जश्न में डूबा है और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम भी है ग्रुप डी का, और इसको देखते हुए कंटिन्यू हम लोग पढ़ाई पे लगे हुए हैं ताकि आपका पढ़ाई भी पूरा हो। तो इस तिरंगे को सलाम करते हुए आज हम पूरा 30 क्वेश्चन मैथ का करेंगे। तो इस आज़ादी के 75वें वर्ष पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामना, और चलते हैं आपको ये पूरी मैथ का पूरा एनालिसिस कराएंगे। जैसा कि ये देख सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस के आज़ादी के बाद 15 साल में कितना देश बदल गया और कहाँ से कहाँ तक आ गए, और हमारे वीर सपूतों ने उनका बलिदान और उनका एक एक लहू जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आज़ादी को उन्होंने इस तरह से पिरो दिया कि आज हम स्वर्ण युग में आ गए और हम लोगों ने बहुत ही देश को आगे लेकर के गए। तो आप सबके अब कंधों पे भार है बच्चों कि आप सभी आज़ादी को और कितना आगे बढ़ा सकते हो ताकि हमारा देश पूरे विश्व में एक ऊर्जावान हो, एक नए ढंग से पेश हो। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि लगन और मेहनत से पढ़ाई करने की, देश का सेवा करने की। तो आज हम लोग मैथ का जो टेस्ट हुआ था संडे का, जो प्रैक्टिस सेट 14, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरी हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। आप बनाए भी हैं और उसमें देखेंगे कि आपसे कौन सा क्वेश्चन बना है, कौन सा नहीं बना है, क्या दिक्कतें हैं। और एग्जामो व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक खंभे की छाया की लंबाई समतल जमीन पर खंभे की लंबाई का दोगुना है। ये खंभे की लंबाई मान लीजिए और इसे आप छाया मान लीजिए। तो आप ये देखो कि जो खंभे की जो छाया है और उसके खंभे की लंबाई का दुगुना अगर 1 है तो ये 2 बनता है। अब आप बताओ कि अगर यहाँ पे थीटा है तो अगर हम लोग tan थीटा लेंगे, tan थीटा, तो tan थीटा में किसका मान 1/2 होगा। तो देखो बच्चों कि 1/2 ना तो 30 का होता है, ना तो 45 का, ना ही 60 का। इसलिए इस सवाल का जो आंसर आएगा नन आएगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है अगर आप इसे ऐसे बनाओ तो। और दूसरा सवाल देखोगे, यहाँ जो अनुपात का क्वेश्चन है आपके पास, 4x² - 3y² अनुपात 2x² + 5y² बराबर आपको दिया है 12:19। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब बच्चों एक बात समझना कि ये जब समानुपात होता है तो पहले पद का गुणा हम चौथे पद में करते हैं। अगर 19 का गुणा इसमें करें तो 19 चौके 76x² - 19 तियां 57y² और बराबर 12 का गुणा इसमें करना तो 24x² और प्लस 12 पाँचे 60y²। क्लियर। अब क्या करिएगा, यहाँ पर घटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 52x²। 76 में से 24x² घटाइएगा तो आएगा 52x² और 60 में 57 जोड़िएगा तो आ जाएगा 7 और 6 5 11 117y²। क्लियर। अब यहाँ से कटा सकते हो बाबू, 13 चौके 52, 13 नवा 117 आता है। तो x² बटा में y² का मान क्या आ गया, 9/4। यथा अगर x अनुपात y की बात करें तो 3:2 आएगा, 3:2। ये सवाल का उत्तर जो आएगा सी एकदम करेक्ट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखना, ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो 15% हानि पर इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो। यानी देखिए ये सवाल कह रहा है कि 1200 रुपये में बेचता है। चलिए हमने कहा भाई ठीक है 1200 रुपये में बेचता है तो इसको 20% का लाभ होता है तो हम लोग यहाँ 120 लिख देंगे
और यहाँ पे आगे कह रहा है कि 15% हानि पर इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जब हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। अब इसे कटा लीजिएगा तो ये 10 बार में कट गया, तो 850 ही सवाल का आंसर जो हो जाएगा, बी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को अगर ट्रिक की जरूरत है तो देखो, सेकेंड विक्रय मूल्य बराबर होता है फर्स्ट विक्रय मूल्य गुणे यहाँ 100 प्लस माइनस कर लेना, ये पहला वाला लाभ हानि, और ये 100 प्लस माइनस ये दूसरा वाला लाभ हानि आप यहाँ लिख लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहो तो सूत्र भी याद रख सकते हो, लेकिन सूत्र रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखो ये कह रहा है कि इसको गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। यानी बच्चों एक बात समझोगे कि यहाँ पे 0.125 गुणे 0.01 डिवाइड करेंगे 0.5 गुणे 0.005 का मान क्या आएगा, इसको हल करिएगा तो। अब आप सोचो कि इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या जरूरी है कि ऊपर में आप देख रहे हैं कि डेसिमल क गो है, ये 3 और 2 5 गो है, और नीचे में डेसिमल क्या है 4 गो है। अगर हमें डेसिमल बराबर करना होगा तो यहाँ एक और 0 लगा देंगे, तो आपको ये दिख रहा होगा कि नीचे भी 5 गो हो गया, ऊपर भी 5 गो हो गया। अब सारा दशमलव आपका हट गया, राइट। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर आपके पास जो बच गया 125 बच गया, और नीचे क्या बच गया, और नीचे कितना बच गया, तो ये 5 और ये 50 बच गया, राइट। अब हम लोग इसको काटें यहाँ से, ये 25 से काटिए, 25 5 125, 25 दूना 50, 5 से 5 कट गया, 1/2 है, यानी 0.5। तो 0.5 इसमें सी है। देखो ये जो भरम देने के लिए आपको ऐसा दे दिया जाता है कि लो 0 यानी अगर 0.5 के बाद अगर कितना भी 0 लगाइएगा इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए क्लियर। आइए नंबर 5, पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा उसके बदले उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा का प्रतिशत ज्ञात करिए। अब कह रहा नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चे एक बात समझो आप कि पहले ये जो मिश्रण था, पहले जो ये मिश्रण था वो कितना था, पहले मिश्रण 5 लीटर था, राइट। लेकिन 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, तो बताओ अगर 2 लीटर निकाल लीजिएगा तो ये मिश्रण तो अभी 3 लीटर ही होगा। बताइए मिश्रण यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 ही लीटर होगा ना, क्योंकि आपने तो 2 लीटर निकाल लिया। अगर आपने 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया है तो अब उसमें कितना बचा है, केवल 3 ही लीटर बचा है, ठीक है। तथा उसमें उसके बदले 2 लीटर पानी मिला दिया गया, ठीक है। तो बाद में आपने मिलाया ना, पहले तो मिश्रण तो 3 ही लीटर था। अब कह रहा है कि जब 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या था। तो हमें यह करना है बाबू कि पहले जो 3 था, 3 में अल्कोहल आपका 20% था, 3 में अल्कोहल कितना था 20% था, और फिर से कितना बन गया 5। तो अब कह रहा है कि 5 में अल्कोहल का % है, बस। तो यहां से काट दीजिए 4 और आपका आ गया 12%। तो बहुत ही आसान सवाल, जल्दी आप कर सकते हो। चलिए, तो ये प्रतिशत का जो क्वेश्चन है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और यह 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। अब पूरा प्रतिशत हमने आपको YouTube पर पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट से जा करके पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हो। चलिए ये भी सवाल आप कर लीजिए। देखो जनसंख्या जो बढ़ रही है वो 4% की दर से बढ़ रही है, और इसकी बनाने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा कि 4% का मान होता है 1/25। तो अगर जनसंख्या 25 रही होगी वर्तमान में, चाहे तो बाद में कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। बोलो बात सही है। ये अगर 25 है तो बाद में कितना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी भाई 26 हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद, अब देखो 2 वर्ष के बाद जब कहता है तो इसको वर्ग कर दीजिएगा, 25 का भी वर्ग कर दीजिए और आप 26 का भी वर्ग कर दीजिए। 25 का वर्ग होता है 625 और 26 का वर्ग होता है 676। क्लियर। तो अब एक मैटर ये बनता है कि यहां पे दे रखा है
कि गांव की जो जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, मतलब कि ये बढ़ने के बाद ये बात जो दे रखा है कि यहां पर पूर्व मान लीजिए, यहां पे आप क्या मानिए कि यहां पे पूर्व कहिए और इसको अब वर्तमान कहना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले पूर्व में जनसंख्या रही होगी तो बढ़ते बढ़ते वर्तमान में आई, तो ये इसीलिए कह रहा है कि पूर्व का जनसंख्या था, इसके बाद वर्तमान में इतना हो गया। तो पहले वाला पूछ रहा है, मतलब ये जो मान दिया है वो बाद वाला दे दिया है 76,600, यानी देखो ये 100 गुना है, तो यहां भी आप इसे 100 गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 62,500। चलिए 62,500 इस सवाल का ए आंसर होगा। तो समझ गए होंगे। देखो ये एक रिकॉर्डेड है तो इसलिए आप इसे स्लोली देख सकते हो, जरूरत पड़े तो फास्ट भी देख सकते हो। अभी आपके मर्जी के हिसाब से चलेगा, आप जैसे देखना चाहो। सोनू की आय मोनू की आय से 28.4/7% अधिक है, तो मोनू की आय सोनू से कितना प्रतिशत कम है। तो अब प्यारे बच्चों करना क्या कि आपको दे रखा है 28/4/7, तो आपको सबसे पहले इसका फ्रैक्शन जानना चाहिए कि 28/4/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। ऐसे 2/7 होता है, आपको पता होनी चाहिए कि 14/2/7% का मान 1/7 होता है। और ये क्यों होता है, कैसे, देखो हल करो इसको गुना करोगे 14×7 = 98, 98 200, यानी 100/7 और बटा में क्या हो जाएगा 100। तो आप ये देख लो कि ये कट गया तो आपको क्या मिला, 1/7 मिल रहा है, बराबर बराबर मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये 14 वाला का दुगुना है, इसीलिए 2/7 आएगा। इतना आपको पता होनी चाहिए। अब कह रहा है कि सोनू की जो आय है, ये सोनू हो गया और यहाँ पे ये मोनू हो गया। सोनू की आय मोनू की आय से 28 इतना, मतलब 28/4/7% अधिक है। तो अगर ये 7 होगा तो जो सोनू हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 पे 2 ज्यादा है, ठीक है। तो अब कहना यहाँ कि मोनू की आय सोनू से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ कितना कम है, देखो 2 कम है, तो कितना से कम है, तो 9 से कम है, और इसको 100% से गुणा करना, तो आपको आ जाएगा 200/9। ये 200/9 को आप बनाइएगा तो आएगा 22.2/9%। 22.2/9% बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये सवाल देखो, ऐसे सवाल जब भी आपको मिले तो एक फॉर्मूला आपको हमेशा पता होनी चाहिए, और वो फॉर्मूला होता है a+b का होल क्यू का। अब बताओ कि AQ - BQ बटा में A² + AB + B², इसके बराबर क्या होता है, तो A - B होता है। ये आपको पता होनी चाहिए। तो अब इस पे पता होनी चाहिए, तो इस पे बन गया। अब आपको करना क्या है, केवल 0.96 में से 0.1 घटा देना है। अब घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, जैसे ये 10 घट जाएगा तो 86, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा 86 आ जाएगा। ये सी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भरता है। टंकी का पानी रिसने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। मतलब जब टंकी में रिसाव हो जाता है तो उसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। तो भरी हुई टंकी को पानी रिसने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल दे, एक भरता है लेकिन रिसने के कारण ज्यादा समय लगता है, तो आप इसको बनाने का ये वाला तरीका लगाइए। आप x, y और y - x, ये आपका टाइम निकाल देगा। देखिए अब आपको ये 2 घंटा लग रहा है और इसको गुना करिएगा तो 3 दूना 6, 1 7, 7/3 आ जाएगा, और फिर 7/3 में से 2 घटाइएगा तो आप देखो 2 × 7, यानी आप सीधा लिखिए 14/3। इसको हल करिएगा तो 1/3 आएगा। ये 3 से 3 कट गया, आपका मान 14 घंटा आ गया आंसर। तो परीक्षा में थोड़ा सा फास्ट आप नहीं काम करेंगे तो भाई आपको दिक्कत हो जाएगी, समस्या आ जाएगी, है ना। जरूरी है कि आपके पास अप्रोच कितना फास्ट है, कितना आप जल्दी बनाते हो, ठीक है। चलिए ये सवाल दे रखा है कि 6450 के धन को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। तो बताएं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है। तो आपको प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। तो आपको किस्त बराबर अगर पता है, ट्रिक पता है, तो ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ देय राशि लिखिए, देय राशि गुणे 100, और यहाँ लिखना है 100, मतलब आप 100 गुणे टी और फिर प्लस आर टी और फिर टी माइनस 1/2। ये इसका ट्रिक होता है। आप ट्रिक पे चाहो तो ट्रिक पे बन जाएगा, आप इसको कंसेप्ट से चाहो तो कंसेप्ट से भी बन जाएगा। लेकिन अगर हमें इस सारे क्वेश्चन का ट्रिक पता है तो थोड़ा फास्ट बन जाता है। चलिए, टाइम कितना है, तो टाइम आपका 4 वार्षिक किस्त है तो 4 लीजिएगा, और प्लस आप रेट कितना है 5 टाइम 4, और फिर 4 में से ये घटेगा तो 3/2। बच्चे अब देखो ये आ गया 6450 गुणे 100 बटा में, इसको काट लीजिएगा 2, तो आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 6 पाँचे 30, यानी 430 आ गया। चलिए, 0 से 0 कट गया, और इसको काटिएगा 15 या 45, 15 यानी 15 बार में कट जा रहा है, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा भाई 1500 रुपया आ जाएगा। तो इस सवाल को ऐसे ट्रिकली आप फास्ट जल्दी कर सकते हैं। और आपको आप चाहो तो बेसिक मैंने पढ़ा दिया है, आप पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ सकते हो। आप प्लेलिस्ट में आपको हमारा वीडियो इसका डिटेल मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे दे रखा है कि 5000 रुपये का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक तथा छमाही देय हो। बाबू, यहाँ पे 2 बातें हैं कि आपको 2 तरह से ब्याज निकालना है। एक आपको क्या निकालना है, वार्षिक पे, और दूसरा आपको छमाही पे निकालना है। तो आप देखो ये 5000 रुपया हमने ले लिया, और इसका हम 1.5 वर्ष का पहले निकालते हैं। तो इसका अगर 4% आप करिएगा पहले साल का 4% निकालिएगा तो 2 0 कटेगा, ये 200 आ जाएगा, और दूसरे साल का भी कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, और फिर से इसका 4% निकालिएगा तो 8 आ जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि अगर 1.5 वर्ष का कहे, 1.5 वर्ष का CI कितना हो जाएगा, तो ये 200 रुपया और प्लस ये 208 का आधा हो जाएगा, यानी 104। मतलब आपका ये CI कितना आ गया, तो 304 रुपया आ गया, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, अब 5000 रुपया है, और इस 5000 रुपया का आपको निकालना पड़ेगा छमाही पे। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि 1.5 वर्ष अगर दिया रहेगा, टाइम अगर 1.5 वर्ष दिया रहेगा, तो इसमें आपका 3 गो छमाही होता है। कौ गो छमाही होगा, 1.5 साल में 3 छमाही होगा। ठीक है, तो और दर आधा हो जाता है, रेट आपका कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। 4% दिया है तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2% बनेगा। तो आप अगर इसका 2% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2%। तो 2% आप 0 कटाइएगा तो ये 100 रुपया आ जाएगा, ये भी 100 आएगा, ये भी आ जाएगा। 3 बार निकालना है, और इसका फिर से पहले साल में 100 रुपया, दूसरे साल में 100 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो इसका भी 2% निकालिएगा, तो इसका 2% कितना आ जाएगा, 2 रुपया आ जाएगा। और इसका फिर निकालिएगा तो ये 2 रुपया, फिर इसका 2 रुपया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.2 दूना के 4, 0.4 आ जाएगा, राइट। देखो ये आपको बच्चे आनी चाहिए, बात समझ रहे, ये आपको आनी चाहिए। जब तक ये आपको नहीं आता, समझो थोड़ा सा दिक्कत तो बनेगी ही, है ना। जब तक आपको ये बातें नहीं आती है कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको परेशानी करता है। तो आपको देखो ये 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया आपका हो गया 300, और ये हो जाएगा 6, यानी 306.04। तो आप अंतर देख लो इसमें कितना का आ गया, इसके बीच में अंतर कितना का आ गया, तो 2.04 का अंतर आ गया। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आइए 12 सवाल देखिए कि 11 सही 1/9% बट्टा पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3280 है, तो बताए उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। क्या आपको यहाँ 11.1/9% पता है। अगर 11 सही 1/9% पता है तो इसका मान होता है 1/9। ठीक है, तो हम लोग का देखो कि MP कितना हो गया 9, और अगर डिस्काउंट काटेंगे क्योंकि ये 1 रुपया बट्टा दे रहा है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
आपके सवाल का सेलिंग प्राइस दे रखा है 3280 बटा में 8 और गुणा करिए 9। क्लियर? तो 8 चौके 32, 8 एकम 8, अब गुणा करिएगा 0 9 और 9 चौके 36, तो 3690 सवाल का आंसर होगा। ये बहुत इजी से सवाल है और टेस्ट में सारे बच्चों का लगभग ये सवाल बन गया होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे सवाल में दे रखा है कि 20 लगातार सम संख्याओं में से अंतिम 15 संख्याओं का औसत के है। मान लीजिए कि ये 20 गो संख्या है, ये 20 गो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ये 20 गो संख्या है, यहां से 20 गो संख्या है और 20 गो संख्या में से अंतिम जो 15 गो संख्या है, इस 15 गो संख्या का औसत के बता रहा है। ठीक है, अब कह रहे प्रथम 5 संख्या हटा दी जाए। चलिए अगर ये 15 गो का औसत दिया है और कह रहा है 5 गो संख्या हटा दीजिएगा, तो नई संख्या का औसत क्या होगा? तो बाबू वही तो होगा, इसमें बदलना का बदलेगा कहाँ? वो तो कह रहा है कि 15 गो संख्या का ही है, बाद में जो शुरू का 5 गो हटा दीजिएगा तो औसत वही रहेगा, इसलिए सवाल का उत्तर आपका ए होगा। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर जब भी ऐसा सवाल दे और इसका पावर दूना दे रहा हो, जैसे इसके पावर 1 है और यहाँ पे दूना हो रहा है, तो आपको सीधा क्या करना है कि a² - 2 यानी इसका वर्ग करिए और 2 घटा दीजिए, तो 3.7 के वर्ग में से आपको 2 घटाना है। अब बताइए 3.7 का वर्ग यानी 37 का वर्ग क्या होता है? तो 1369 होता है, 1369। अब पॉइंट लगा दीजिए 2 अंक के बाद -2 यानी 11.69, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? ए इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, और पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछता है तो आपको सीधा क्या करना है कि जैसे कहा कि एक पिता है और एक पुत्र है, राइट। अब बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि पिता की जो आयु है पुत्र की 4 गुनी है, 5 साल के बाद ये 7 गुनी हो गया। जब भी ऐसे सवाल दे तो जितना दिया है आप नीचे लिख लीजिए, क साल के बाद तो ये 5 साल के बाद। अब आपको ऐसे तिरछा गुणा करना है। अब बताइए कि 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 और 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7, इसका अंतर क्या आ जाएगा? 3। और इसको भी तिरछा गुणा करके अंतर लिखिए, 7 5 35 और ये 5, अंतर कितना आ जाएगा भाई? 30 आ जाएगा। 7 5 35 और 5, तो अंतर 30 आ जाएगा। अब बताइए 1 का मान क्या हो गया? तो 10 आ गया। अब आपसे पूछा है कि भाई पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की आयु 4 है, तो 4 का मान क्या आ जाएगा? 40। तो आपका सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 40 इस सवाल का सही आंसर होगा। वर्तमान ही पूछा है, इसलिए वर्तमान में इसकी आयु क्या हो जाएगी? 40 साल हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 256 के कितने गुणनखंड हैं? आपसे कह रहा है कि 256 अगर आप लिखिएगा तो इसके कितने गुणनखंड आएंगे? तो आपको 256 का फैक्टर लिखना है। 256 के कितने गुणनखंड हैं? तो बाबू 256 की बात करता है तो आप देख लो यहाँ पे कि इसको फैक्टर करिएगा तो 2 के पावर 8 आएगा। आप 256 को जानते हैं 16 का वर्ग होता है, 16 गुणे 16, तो इसमें 2 4 गो, इसमें भी 2 4 गो, यानी 4 4 8 गो आ जाएगा। तो इसका जो टोटल फैक्टर की बात करता है कि टोटल फैक्टर कितना होगा, तो टोटल फैक्टर जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा होता है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 9। इस सवाल का उत्तर डी एकदम सही होगा। चलिए तो अगले सवाल पे आ जाइए। यहां कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करिए, और ये भी एक सूत्र पे है, और ये सूत्र क्या हो जाता है कि a² - b² और बटा में a + b का उत्तर a - b होता है। मतलब आपको ऐसे सवाल को करने के लिए a में से b को घटाना है, यानी 0.27 में ले 0.13 घटा लीजिए और 4 1 14, यानी 14 जो आया है b सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो अच्छे ध्यान देना कि ऐसे सवाल को करने का जो सबसे बेहतर कंसेप्ट है, कभी ये गलती मत करना कि सर यहाँ जो दिया है यहाँ पे सवाल में ये गुणा होता है, कभी नहीं, यहाँ जोड़ होता है, यानी 777 प्लस 1/5 लिखना पड़ेगा, उसी तरह उसको लिखना पड़ेगा। तो 777 एक में जोड़ दीजिए, तो 777 4 बार जोड़ना है तो 4 से गुणा कर दीजिए, और इसको सबको भिन्न का जोड़ ले लीजिए,
इसको जोड़िएगा, सबका बेस बराबर है तो लघुत्तम आपका 5 हो जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 2 आ जाएगा। इसको गुणा करिए, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 और 2 30, हासिल 3 हुआ, 7 चौका 31 हो गया। अब इसमें 2 जोड़िएगा, यहाँ 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, तो 31 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31 10। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, डी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगले सवाल को करिए। ये एकदम जोड़ घटाव है, इसे तो आपको कर लेना चाहिए। बस करना क्या है, देखिए आपको मैं समझाता हूँ, करिएगा क्या आप। यहाँ पे लिखा है 19 सही 2/3 माइनस 7 सही 1/4 और उधर से भी माइनस आ जाएगा 2 सही 1/2। आप ये देखो कि पूर्णांक को एक में जोड़ लीजिए, तब देखिए ये क्या है 19, ये 7 और 2, 19 में से 9 घटेगा तो 10 आ जाएगा, राइट। अब आपको ये जोड़ना है 2/3 माइनस 1/4 माइनस 1/2। चलिए इसको आप जोड़िएगा, इसको आप जोड़िए, लघुत्तम आपका आ जाएगा भाई 12। क्लियर, तो 12 आ जाएगा, तो 3 चौके 12 8, 4 तिहाई 12 3 और 6, तो आपका हो गया 10 प्लस ये आ जा रहा है, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ 36 9 1/12 आ जा रहा है। ठीक है, तो एक पूर्णांक में घटा लीजिए तो आपका उत्तर 9 सही 11/12 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो तरीका है ना, 9 प्लस 1 लिख लीजिए माइनस 1/12 और इसको ऐसे घटाइए, 12 में से 1 घटा 11, 11 सही, तो आपका उत्तर आ जाएगा 11/12, 9 सही 11/12 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका जो सवाल का जो तरीका है वो क्या तरीका है कि आपको ये पता होनी चाहिए, आपको ये पता होनी चाहिए कि अंडर रूट 7 माइनस 2√10 अंडर रूट, तो इसको आपको ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो बाबू आपको आ गया √5 और ये √2। ये प्रतिदिन के आप लाइव सेशन में ऐसा सवाल मैंने बताया है। तो उसी तरह से ये यहाँ माइनस बीच में रहेगा तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आप पूरा देखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो √5 माइनस √2 और इसे क्या लिखिएगा, तो देखिए यहाँ बीच में प्लस है, इसको तोड़िएगा 2 × 3 तो आपका उत्तर आ जाएगा √2 और प्लस √3। बाबू ये वाला कट जाएगा, आपका उत्तर आ गया √5 प्लस √3। तो 5 और 3 कहाँ है भैया, तो ये बी में है, तो आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पे। देखो बाबू, जब भी ऐसा सवाल आपको देता है तो आप इस करनी को बदलिएगा। इधर आओ, भागो मत भाई। देखो तो जब भी आप इसको रूट को अंदर को बदलिएगा तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, x के पावर 2/n आ जाएगा, यानी पावर वाला बटा में आ जाता है, और जितने भी सब पावर है सब गुणा हो जाएंगे और आपका काम यहीं से समाप्त हो जाता है। देखिए कटा तो बच गया x², तो आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, सी एकदम सही उत्तर आएगा। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। आकृति में बहिष्कोण का मान दिया है, एक आकृति आपको दिया है, यहाँ पे देखिए ये वाली आकृति है ना, आपको मैं आकृति दिखाता हूँ। चलो भैया इधर आओ, आइए, आकृति ये दिया है, ये बहिष्कोण है और इसका मान आपको दे रखा है इस बहिष्कोण का, और कितना दे रखा है, तो 120 डिग्री दिया है। ये 90 डिग्री है बी पर और यहाँ पर x है, x का मान पूछा है, तो बाबू इन दोनों का ही जोड़ होता है, तो इसका मतलब हुआ कि x का मान क्या हो गया, 120 में से 90 घटा लेना और इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये सारे लोगों को पता होनी चाहिए, ऐसे सवाल में कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। चलिए कह रहे एक टंकी 25 बाल्टियों से भर जाती है, उस बाल्टी की अपेक्षा 2/5 भाग आयतन वाली कितनी बाल्टियों से भरी जा सकती है। तो अगर कह रहा है कि मतलब ये वाली जो टंकी आपकी है, ये वाली जो टंकी है 25 बाल्टी से पहले भरती थी, लेकिन अगर मैंने उस बाल्टी की अपेक्षा 2/5 भाग अगर रहेगी, मैंने इस बाल्टी का कोई बाल्टी होगा ना, इस बाल्टी का जो पूरे बाल्टी का क्या होगा, 2/5 होगा, तो कितना से भरेगी, तो आपको सीधा सीधा करना क्या है कि 25/2/5 करना है, किसका कितना बाल्टी बन रहा है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 125/2 यानी आपका 62 सही 1/2 बाल्टी से भरेगा। ठीक है, मतलब 2/5 भाग का मतलब है कि और कम से भरेगा।
तो बस भागा हो जाएगा और कुछ नहीं करना है इसमें। आइए यहाँ देखिए, एक संख्या का नवा भाग कह रहा है कि एक संख्या है और एक संख्या का नवा भाग क्या है। एक संख्या का नवा भाग उसके 10वें भाग से, नवा भाग 10वें भाग से 4 क्या है, अधिक है। मतलब इसमें 4 का अंतर है, इन दोनों में 4 का अंतर है। तो ऊपर तिरछा गुणा करिएगा तो 10x 9x, तो आपका x बटा 90 आ जाएगा बराबर कितना, 4। तो x का मान 360। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इस सवाल का बी उत्तर होगा। मतलब कोई ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 5, 4 तथा इतना से भाग देने पर 3 शेष बचता है, किंतु 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो आप ऐसे पहले देखिए कि कौन सी संख्या 9 से पहले पूरा पूरा कट रही है, पहले तो वो उत्तर होगा। तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास इसमें ये दूगो उत्तर तो नहीं होगा, ये दूगो उत्तर नहीं होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। तो लेकिन आपसे ये कह रहा है कि 5 से जब भागा कीजिएगा, इसमें 5 भी तो है, 5 से भागा दीजिएगा तो 3 शेष आएगा। इसमें बताइए 5 से भागा देंगे तो 3 शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो ये भी गलती है, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन से जल्दी आप बना सकते हैं। क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखिए। यहां आपको दे रखा है कि sec a प्लस tan a, क्या दिया है बच्चों, ये समझना। देखिए ये दे रखा है कि sec a प्लस tan a का मान है √3, तो sin a का मान पूछा। जब भी देखिए sin a का मान पूछता है तो आप एक ट्रिक याद रखिए, p² - 1 और p² + 1, ये डायरेक्ट बन जाता है, यानी √3 का स्क्वायर -1 और √3 का स्क्वायर +1। चलिए तो आप देखिए कि ये आ जाएगा 3 यानी 2 और नीचे आ जाएगा 4, कटाइएगा तो 1/2 आ गया, तो 1/2 इस सवाल का उत्तर राइट हो जाएगा। इसको डिटेल में भी बनाया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट में ऐसे आप फास्ट बना सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए 27वां सवाल देखिए। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं तो मैं रेलगाड़ी के रवाना होने से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता हूं। तो स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। जब भी ऐसे दूरी वाले सवाल पूछता है कि भाई दूरी बराबर क्या होगा, तो जब भी पहले और बाद की बात करता है तो आप दोनों चालों को गुणा करिए। तो भाई देखिए ये चाल है, पहले 5 किलोमीटर और फिर 6 किलोमीटर, तो 5 × 6 करिए और इसका फिर अंतर करिए और इसके बाद टाइम को जोड़िए, 7 मिनट और प्लस फिर 5 मिनट, टाइम को जोड़िए और 60 से भागा करिए। चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर और समय का योग बटा में 60, तो ऊपर आ जाएगा 30/1 और गुणे 12/60, ये 30 दूनी 60 और ये आ गया 6, तो आपका उत्तर आ गया 6 किलोमीटर, जो कि सवाल का बी सही उत्तर होगा। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि आपको जरूरत पड़े तो आप देख सकते हैं। देखिए यहां पे कह रहा है कि अल्कोहल के 400 मिलीलीटर घोल में 15% अल्कोहल है, इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि नए घोल में 32% अल्कोहल हो जाए। जब भी ऐसा सवाल आपको देता है तो आप सीधा सीधा क्या लिखिए कि 400 पहले मिश्रण था, अब इसको 15% अल्कोहल से 32% बनाना है, तो कितना बढ़ा के चल रहा है, तो आप 17 देखिए बढ़ा रहा है, 17% बढ़ा रहा है, तो कितना पे, यानी 32% बढ़ा रहा है, तो यानी कि उसमें अगर 32% अल्कोहल कर रहा है तो कितना पानी उसमें रहेगा, तो 68% पानी रहेगा, उसमें 17% आपको अल्कोहल चाहिए। तो आप 17 चौके 68 और ये क्या देना 100 आ जाएगा, 4 से कटेगा तो 100 मिलीलीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर होगा इस सवाल का। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल 29 पे आ गए। देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका हुआ कि बोडमास नियम का प्रयोग करिए। का को पहले काटिए, यानी पहले काटने से पहले तो ब्रैकेट काटिए, तो ब्रैकेट में यहाँ देखिए कि आपका रेखा कोष्ठ है, तो रेखा कोष्ठ को पहले हल करिएगा तो 8 6 14 आएगा और इधर जोड़िएगा तो 10 7 17, 17 में से 14 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको जोड़िएगा क्योंकि ब्रैकेट में है, तो यहाँ से 11 और ये आ जाएगा आपका 26, 26 में से 3 को घटेगा
26 27 सॉरी 27 आ जाएगा। 27 में से 3 को घटेगा तो ये आ जाएगा 24, ठीक है 24 आ जाएगा। अब पहले ये ब्रैकेट के साथ गुणा है तो इसको आप गुणा यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, यानी 18 में भागा करिएगा 3 का तो उत्तर आ जाएगा 6। तो ये सवाल सारे बच्चे बना लेते हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आइए। और ये सवाल आपको दिया गया है कि एक दिया गया पाई चार्ट में कंपनी द्वारा 2015 में बनाए गए विभिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पाद की जानकारी को दर्शाता है। माने कॉटन, उलेन, सिल्क और लाइलन और यहाँ पे दिया है साटन। तो इस तरह से कपड़ा उत्पादन में कितना कितना माने प्रकार का कपड़ा उत्पादन हुआ है ये बताया है। ऐसे प्रश्न क्या यहाँ पे दिया है कि वर्ष 2015 में कपड़े का कुल उत्पादन 15 यानी 1.5 लाख है, 1.5 लाख टन है, तो साटन की कुल कितनी कपड़ों का उत्पादन हुआ। तो बाबू देखो यहाँ पे ये आसानी से बन जाएगा। करना क्या है कि बाबू 1.5 लाख तो हुआ है, पूरा 1.5 लाख का पूरा उत्पादन है, ठीक है ना। चलिए, और 1.5 लाख का पूरा उत्पादन है तो इसमें कह रहा है कि साटन कितने माने साटन का कितना उत्पादन हो। तो ये 5%, यही वाला तो साटन है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो कलर है आपका साटन का है, ये वाला कलर, तो साटन 5% है, इसका खाली 5% निकाल देना, 2 जीरो काट लोगे और आपका आ जाएगा 15 5 75। तो देखो इस तरह से सवाल को मैंने फास्ट तरीके से सॉल्व कर दिया। और आपको जहाँ भी कहीं दिक्कत हो, डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा आपको प्रश्न कठिन रहा या कौन सा प्रश्न समझने में दिक्कत हुआ। तो इसी के साथ विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।